तो आज जो मैं आप लोगों के साथ में बात करने जा रही हूँ, बहुत सारे लोगों को अच्छी भी लगेगी, बहुत सारों को बुरी भी लगेगी, क्योंकि जो सच्चाई होती है ना, तो वो किसी को भी अच्छी नहीं लगती। और कभी कभी ऐसा भी हो जाता है ना कि हम सोचते कुछ है और हो कुछ और जाता है। मेरी ज़िंदगी के अंदर भी मेरे साथ भी कुछ इसी तरह से हुआ था, तो वही चीज़ें मैं आज आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी। तो जो कहते हैं ना कि जो अपने साथ में गुज़रे, अगर वो आप ऑडियंस को बताएं, शायद हो सकता है किसी की ज़िंदगी में वो काम कर जाए, हो सकता है किसी को वो फ़ायदा दे जाए। तो वो चीज़ ना मेरे साथ हुई थी, तो वो मैं आज आपके साथ शेयर करूँगी। तो देखिए, ज़ुहर का टाइम हो रहा है, मुझे नमाज़ भी पढ़नी है, देर भी हो रही है, लेकिन मैंने सोचा एक छोटी सी वीडियो आप लोगों के साथ बना के आपको शेयर कर देती हूँ, ताकि आप में से बहुत सारी लड़कियाँ ऐसी हैं, औरतें ऐसी हैं जो इस चीज़ से परेशान हैं, और हो सकता है उनकी थोड़ी बहुत मेरी मदद हो जाए। तो चलिए, आपका ज़्यादा टाइम ख़राब ना करते हुए वीडियो शुरू करते हैं। तो जब मेरी शादी हो गई थी, शादी के मेरे हस्बैंड मेरे बाहर चले गए थे 3 साल के लिए, काफ़ी लंबा अरसा उन्होंने वहाँ पे निकाला था। मेरी शादी के बाद वो शायद मेरे साथ 1.5 महीना रहे थे, फिर उसके बाद वो चले गए थे। मैं अपनी अम्मी के पास रहती थी, और कभी कभी मैं मतलब ससुराल भी जाना आना लगा रहता था मेरा, और अम्मी के यहाँ पे भी रहती थी। जैसे कि 15 दिन मैं अपनी अम्मी के यहाँ पे और 15 दिन मैं अपने ससुराल में, इस तरह से मेरा 3 साल का जो टाइम था वो निकल गया था। खैर, ये अरसा तो हमारा निकल गया था, लेकिन अब इसके बाद में क्या हुआ कि मेरे हस्बैंड जब आए, तो फिर उसके बाद में हर किसी को ये लगता है ना, शादी को 3 साल हो गए, ये तो कोई नहीं जानता कि इतना लंबा अरसा वो वहाँ रहे हैं, तो थोड़ा टाइम लगेगा इन लोगों को। लेकिन हर किसी की आस और उम्मीद लग जाती है कि बच्चे कैसे नहीं हुए, बच्चे कब होंगे, कैसे होंगे, कब होंगे, हर कोई यही कहता था हमें भी, और हमें भी कहीं ना कहीं ये लगने लगा था, क्योंकि शादी का इतना लंबा अरसा गया था, और मेरी शादी के साथ साथ जिनकी हुई थी सब, तो हम भी कोशिश कर रहे थे कि अल्लाह ताला हमारे यहाँ पे भी खुशियाँ कर दे। लेकिन पता नहीं अल्लाह को क्या मंजूर था, क्या नहीं था, कि हमारी शादी का काफ़ी लंबा अरसा ऐसे ही निकल रहा था। 1 साल निकला, तो ये सोचा कि अगले साल अल्लाह ताला कर देंगे। कुछ महीने, हर महीने एक आस बनती थी, वो टूटती थी, इसी तरह से वक्त गुजर रहा था। कहने का मतलब ये है कि कुछ हो सकता है, शायद मेरे कोई अमाल हो सकता है, मेरे घर वालों के, किसी के भी कुछ ना कुछ तो था ज़िंदगी में, या फिर किसी ने कुछ करा दिया। कोई कहता था बंदिश है, कोई कहता था असरात है। इस तरह से मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी, यहाँ तक कि मैं डिप्रेशन में जाने को तैयार थी। छोटी छोटी चीज़ों में अब मुझे चिड़चिड़ाहट होने लगी थी, हर चीज़ से मुझे मतलब एक उबतन से आने लगी थी। दवाइयाँ खा खा के मैं परेशान हो चुकी थी। नमाज़ में पढ़ती थी, लेकिन बस ऐसे थी कि जैसे कि 4 टाइम की पढ़ती, फजर की नमाज़ कज़ा हो ही जाती थी अक्सर उस टाइम पे। जवानी की नींद थी, नींद किसको नहीं अच्छी लगती भाई, सबको अच्छी लगती है, मुझे भी बहुत अच्छी लगती थी। और इस तरह से ना मैं नमाज़ पढ़ती थी, लेकिन मेरी नमाज़ में वो बात नहीं थी जो होनी चाहिए थी। खैर, वक्त ऐसे ही गुज़रता चला गया, और मैं मुंबई गई, वहाँ से भी आई, आना जाना लगा रहा मेरा, लेकिन कोई खुशी मुझे नसीब नहीं हुई। फिर उसके बाद में ना, मैंने ऊपर वालों को दिखाया, तो बताया कि मेरे ऊपर असरात है। कोई कहता था कि हवा का असर है, तो कोई कहता था किसी ने कुछ करा दिया। डॉक्टर को दिखाते थे, कभी मेरी रिपोर्ट ख़राब आती थी, कभी मेरे हस्बैंड के गलत बता देते थे। यानी कि कुल मिला के ऐसा हो रहा था कि कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। हम नाउम्मीद होते जा रहे थे, वक्त गुज़र रहा था और हम नाउम्मीद हो गए थे। देखते देखते 9 साल मेरे ऐसे ही गुज़र गए। एक 9 साल का अरसा मैंने कैसे काटा, ये मैं छोटे से लफ्ज़ों में आप लोगों से बता रही हूँ, लेकिन वो वक्त मुझे अच्छे से याद है। किसने क्या नहीं कहा, किसने किस नज़र से नहीं देखा, पर मुझे अपने अल्लाह के ऊपर पूरा भरोसा था कि मेरा अल्लाह मुझे ज़रूर इस चीज़ से नवाज़े। खैर, वक्त गुज़रता चला गया, और उसके बाद में वक्त के साथ साथ टाइम भी बहुत ज़्यादा हो गया। अब सबने नाउम्मीदी कह दी कि अब तो बच्चे नहीं होंगे इसके। मैं भी चुप थी, अल्लाह तवक्कल पर भी बैठी थी। फिर अल्लाह ने एक दिन ऐसा करा कि किसी को अल्लाह ने मेरे किस्मत ज़िंदगी के अंदर एक मसीहा बना के भेजा। वो थी मेरी अम्मी। मेरी अम्मी कहने लगी कि तुम नमाज़ पढ़ती हो, और लेकिन तुम्हारी नमाज के साथ साथ तुम है ना, जो चीज़ें मैं बताऊं तुम वो भी करो। मैंने आगे की पिछली वीडियो में भी ये चीज़ आप लोगों के साथ में शेयर की थी कि मुझे मेरी अम्मी ने इस चीज़ की नसीहत की थी, और एक आपा जी थी, उन्होंने मुझे नसीहत की थी। ये 2 जन ऐसे थे जिन्होंने मुझे नसीहत की, और मैंने उस पर अमल करा। मैंने दिल से अमल करा, और देखो आज अल्लाह ताला ने आप सबके सामने मुझे 2 बेटियों की माँ बनाया, औलाद से नवाजा। रब्बुल आलमीन का लाख लाख शुक्र है, एहसान है। वो चीज़ क्या थी, मेरी अम्मी ने मुझसे कहा था कि तुम एक तो नमाज की पाबंदी सही से करो, और दूसरे
इस्तग़फ़ार पढ़ो। जितना तुम इस्तग़फ़ार पढ़ोगी ना, अल्लाह ताला तुम्हारी मुश्किल आसान ज़रूर करेगा। क्योंकि अम्मी बहुत पढ़ा करती थी और अम्मी को है ना अल्लाह पे यकीन था, और मुझे भी यकीन तो अल्लाह पे था, क्योंकि मैं एक ही चीज़ कहती थी कि जब दुनिया में भेजा है तो कुछ तो सोच के भेजा होगा अल्लाह ने। आपा जी ने भी इस चीज़ को कहा था। और फिर उसके बाद में ना मैंने इसी तरह से करा, और मैं नमाज़ पढ़ती थी, नमाज के साथ साथ मैंने इस्तग़फ़ार पढ़ा। इस्तग़फ़ार पढ़ने का जो तरीक़ा मैंने आप लोगों के साथ में शेयर करा है ना, वो बिल्कुल सही है। शुरुआत में आप क्या करें कि इस्तग़फ़ार की तादाद जैसे नहीं होती, किसी से भी नहीं होती, करने के लिए करते हैं लोग, लेकिन क्या होता है ना कि हमें शुरुआत में करने से पहले ना थोड़ा सा ऐसा लगता है इतना सारा हम कैसे पढ़ेंगे, इतना सारा तो नहीं पढ़ सकते हम। रुको, मैं ना फ़ोन को यहाँ पे रख के देखती हूँ, क्योंकि मक्खी बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है। तो उस तरीके से ना मैं बताती हूँ कि आपको इस्तग़फ़ार कैसे पढ़ना है, और इस तरह से ना मैंने इस्तग़फ़ार पढ़ना शुरू करा कि जैसे मैंने शुरुआत में ना 100 दाने की तस्बीह पकड़ी, और फिर मैं 100 बार पढ़ती थी। फिर उसके बाद मैंने 200 करी, 300, ऐसा करते करते मैंने बढ़ा दी। लेकिन मैं ना फजर में उठ कर के मैं 1200 बार पढ़ा करती थी। तो मैं आपसे ये कहूँगी कि आपसे इतनी सारी नहीं पढ़ी जाती ना, तो आप उसको डिवाइड कर लें। जैसे कि आप फजर के टाइम पे 2 तस्बीह पढ़ लें, फिर ज़ुहर में 2 तस्बीह पढ़ लें, असर में 2 पढ़ लें, मगरिब में, ऐसे करते करते आपकी 1000 तस्बीह शाम 500 तस्बीह नहीं 1000 तस्बीह आपकी शाम तलक हो जाएगी, 200 के हिसाब से। अब बचता है 200, तो आप बिस्तर में लेट करके 200 पढ़ लें, है ना। उस टाइम पे कितना अच्छा लगता है कि हम लेटे हैं और अल्लाह के नज़दीक हैं और हम अल्लाह की इबादत कर रहे हैं। वैसे भी तो हम फ़ोन देखते हैं ना, काफ़ी घंटे हम फ़ोन में निकाल लेते हैं। और उसके साथ साथ आप अल्लाह से दुआ करें, और रो के दुआ करें, गिड़गिड़ा के दुआ करें, और फिर देखें आप अल्लाह आपकी दुआ कैसे नहीं कबूल करता। तो मैंने इस तरह से अपनी ज़िंदगी के अंदर अल्लाह से वो चीज़ लिखवाई जो नामुमकिन थी। डॉक्टरों ने मुझे मना कर दिया था कि मैं कभी माँ नहीं बन सकती, मेरे हस्बैंड को मना कर दिया था, लेकिन उसको देना था, और मैंने उससे लिखवा के लिया और गिड़गिड़ा के उससे दुआएं मांगी, तो उसने तो देना ही था ना फिर मुझे। तो आप भी इस तरह से दुआ करें, अल्लाह से रो के मांगे, देखें कैसे ना देगा वो आपको। 70,000 माओं से ज़्यादा प्यार करने वाला है हमारे अल्लाह हमसे। तो कुरान शरीफ पढ़ें और दरूद इब्राहिम ज़रूर पढ़ते रहें, और साथ ही साथ में आप अल्लाह से दुआ दिल से मांगे, और यही कहें कि अल्लाह दुनिया में भेजा है तो कुछ तो सोच के भेजा होगा। अगर आप दिल से इस्तग़फ़ार 1200 बार पढ़ेंगे तो आपकी गोद ज़रूर भरेगी, और आपकी रोज़ी के दरवाज़े भी खुलेंगे, और आपकी ज़िंदगी में बहारें भी आएंगी। छोटी सी ये वीडियो बनाई, कैसी लगी आपको ज़रूर बताइए। फिर मिलेंगे एक नए व्लॉग में, तब तक के लिए अपने और अपनों का बहुत सारा ख्याल रखिए, मुझे भी याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।